महाभोज नाटक का 10वां दृश्य। मुख्यमंत्री दास साहब अपने बैठक के कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं। दास साहब हालांकि मुख्यमंत्री है, सारे पावर दास साहब के हाथ में है। यानी मुख्यमंत्री वह सारे पावर कंट्रोल दास साहब के पास है। दास साहब अपने बैठक के कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और दास साहब का पर्सनल सेक्रेटरी पांडे जी उनके पास बैठा है। दास साहब का खास आदमी लखन भी उनके पास बैठा है। विधानसभा के एक सीट के लिए जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में दास साहब का खास आदमी लखन उस एक सीट के लिए चुनाव में खड़ा होने वाला है। दास साहब अपने आदमी लखन को विधानसभा की एक सीट के लिए टिकट दे रहे हैं और लखन के विरोध में दास साहब के विरोधी पार्टी के नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू स्वयं खड़े हो रहे हैं। यानी दास साहब के लिए विधानसभा का यह चुनाव एक सीट के लिए जो चुनाव होने वाला है, दास साहब के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। केवल दास साहब नहीं, दास साहब की संपूर्ण पार्टी के लिए एक चैलेंज, एक प्रतिष्ठा का सीट है ये। परंतु दास साहब के पास बैठे हुए उनका पर्सनल सेक्रेटरी पांडे जी और लखन, ये दोनों विरोधी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू के बारे में उल्टी सीधी बात दास साहब से कहते हैं। केवल सुकुल बाबू के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं कहते, सरोहा गांव में बीसू की मौत की तहकीकात करने वाले पुलिस अधिकारी सक्सेना के बारे में भी उल्टी सीधी बात बता देते हैं। परंतु दास साहब शांत मन से उनकी बातें सुनते हैं। उनका पर्सनल सेक्रेटरी पांडे जी पुलिस अधिकारी सक्सेना के बारे में दास साहब से कहते हैं कि यह सक्सेना बीसू के सीधे साधे केस में जाने क्या क्या पेच निकाल कर रोज सरोहा गांव जा रहा है, रोज सरोहा गांव जा रहा है। सारे गांव का वातावरण सक्सेना ने बिगाड़ दिया है। बीसू का दोस्त बिंदा और एक शहरी लड़का महेश सक्सेना के साथ है। आगजनी की सारी घटना के प्रमाण यानी सबूत लेकर महेश और बिंदा दिल्ली जा रहे हैं और सक्सेना उन्हें रास्ता दिखा रहा है।
पांडे जी दास साहब को और भी एक खबर सुनाता है कि सरोहा गांव का पंचायत का मुखिया सरपंच जोरावर सिंह चुनाव में खड़ा हो रहा है। कल ही अपना नामांकन पत्र भरेगा वो। पांडे जी ये दो खबरें दास साहब को सुनाते हैं। मित्रों, ये राजनीति में जो राजनेता होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनके आसपास कुछ खास आदमी होते हैं। गांव गांव की खबर पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। गांव गांव की खबरें ये चमचे लोग, नेताओं के चमचे लोग नेताओं तक पहुंचाते हैं, परंतु वह सही या गलत, सत्य और असत्य। परंतु एक बात का बुरा लगता है, ठीक है राजनीति में यह चलता रहता है, राजनीति में यह चलता रहता है। अपने मतदार क्षेत्र में किस गांव में कौन क्या कर रहा है अपने खिलाफ, उसकी खबर रखना नेता पुढ़ारी ये आम बात है, सामान्य बात है। परंतु ये नेता लोग कमजोर कान के होते हैं। कमजोर कान के होते हैं इसका मतलब क्या? वे तुरंत विश्वास डाल देते हैं किसी की बात पर। अपने पास बैठा हुआ जो आदमी है ना, उस पर विश्वास डाल देते हैं, सत्य और असत्य नहीं। परंतु दास साहब को विश्वास नहीं होता। किस बात का? कि जोरावर उन्हें पूछे बिना विधानसभा के चुनाव में कैसा खड़ा हो रहा है, क्योंकि जोरावर सिंह ये दास साहब का खास आदमी है। सरोहा गांव के पंचायत का मुखिया है। जाट समाज के बहुत सारे 30-35% वोट जोरावर के कारण मिलते हैं और खास आदमी है जोरावर दास साहब का। दास साहब का विश्वास ही नहीं होता है कि जोरावर दास साहब को पूछे बिना विधानसभा के चुनाव में कैसा खड़ा हो सकता है। परंतु जोरावर दास साहब से नाराज है, एक घटना से नाराज है। कौन सी घटना? बीसू की मौत के बाद दास साहब जब सरोहा गांव में आए थे, उन्होंने मीटिंग लगवाई थी, तो उस मीटिंग में दास साहब ने जोरावर को अलग रखा था। दास साहब बीसू के घर जाकर बीसू के पिता हीरा का सांत्वन उन्होंने किया। केवल सांत्वन भी नहीं किया, तो जहां उन्होंने सभा ली थी, भाषण दिया था, उस मंच पर दास साहब ने बीसू के पिता हीरा को अपने पास बिठाया था। जोरावर को यह पसंद नहीं था। यानी मंच पर हीरा को अपने पास बिठाना जोरावर को यह बात अच्छी नहीं लगी। यही बात जोरावर जैसे जातिवादी घमंडी इंसान को सहन न होने वाली थी। और सुकुल बाबू का खास आदमी काशी ने जोरावर को दास साहब के खिलाफ भड़काया और आज जोरावर को चुनाव में खड़े रहने के लिए भी काशी ने कहा, और जोरावर चुनाव में खड़ा हो रहा है काशी के कहने पर, भड़काने पर। पांडे जी दास साहब की पत्नी जमुना बहन को समझाता है। जमुना बहन को समझाता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए जोरावर का साथ बहुत जरूरी है। ये राजनीति के हथकंडे देखो कैसे होते हैं।
सामान्य आदमी को ये हाथ कंडे से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु राजनीति का खेल खेलने वाले जो ये राजनेता या उनके पंटर होते हैं, ये राजनीति के हथकंडे खेलते हैं। पांडे जी मुख्यमंत्री दास साहब की पत्नी जमुना बहन से कहता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए, लखन को जीतने के लिए जोरावर का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जोरावर जाट समाज का है। जाट समाज के लगभग 30-35% वोट है, मतदान है। और पांडे जी जमुना बहन से कहता है कि हो सके तो आप किसी तरह जोरावर को अपने वश में करने की कोशिश कीजिए। पांडे जी जमुना बहन से कहते हैं, परंतु भाग्य या दुर्भाग्य, उसी समय जोरावर दास साहब के घर में आता है। परंतु जिस समय जोरावर दास साहब के घर में आता है, दास साहब, पांडे जी, लखन, ये तीनों जोरावर की ओर गुस्से में देखते हैं। परंतु कुछ क्षण के बाद दास साहब जोरावर से अकेले में बात करना चाहते हैं। जोरावर दास साहब की ओर देखते हैं। दास साहब जोरावर को लेकर अंदर के कमरे में चले गए, क्योंकि वे अकेले में बात करना चाहते हैं। जोरावर दास साहब के पीछे पीछे अंदर के कमरे में चले गए और दास साहब ने जोरावर से पूछा। क्या पूछा? क्या यह सही है तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? अरे तुमने तो मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। जोरावर कुछ देर तक दास साहब को देखता रहा, कुछ समय तक देखता रहा, फिर एकाएक आक्रामक होकर बोलने लगा। देखो दास साहब, हमें तो दोष मत दो। इन बातों की शुरुआत पहले आपने की। हमारे ही गांव में घरेलू उद्योग योजना शुरू की, एक बार पूछा तक नहीं आपने मुझे। पंचायत को अलग रखा। अरे जिन लोगों ने आपके चुनाव में खून पसीना एक किया था, आज भरोसे के लायक नहीं रह गए वे लोग। सोचा तो होता, कौन सी इज्जत रह जाएगी गांव में पंचायत की हमारी। फिर भी हम आपके पास आए कि बैठकर बात करें आपसे, पर वो लखन बेइज्जती करता रहा हमारी आपके सामने ही, और अपने मुंह से दो शब्द तक नहीं निकले। और उस दिन गांव में कैसा सुलूक किया आपने हमारे साथ? जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई हमारी। सबके बीच में नाक कट गई हमारी। आप हमें गोली भी मार देते ना तो हम बर्दाश्त कर देते, लेकिन इस तरह का नंगा करके छोड़ गए हमें आप। हमें दुत्कार कर उस 2 कौड़ी के हीरा को लेकर मंच पर बैठ गए। दास साहब जोरावर की सारी बातें शांत सुनते हैं। फिर दास साहब उससे कहते हैं कि सिर तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया मैंने। तुमने लोगों के मन में घाव कर रखे हैं और तुम चुनाव में खड़े होकर इज्जत बचाना चाहते हैं। अरे जोरावर, खेती और राजनीति में बहुत फर्क होता है। तुम्हें काशी भड़का रहा है ना, सुकुल बाबू का आदमी काशी भड़का रहा है तुम्हें, वह तुम्हें रास्ता दिखा रहा है और चुनाव में साथ भी दे रहा है। परंतु काशी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि बीसू ने आप जनी के जो सबूत जुटाए थे उन्हें लेकर बिंदा दिल्ली जा रहा है।
सक्सेना ने बिशु की हत्या के सारे सबूत जुटाकर रिपोर्ट तैयार की कर दी है। काशी ने तुम्हें यह नहीं बताया? रात के 9 बजे 2 लड़कों के साथ पुत्तन की दुकान पर चाय पी ली थी बिशु ने। यही आखिरी चीज उसके पेट में गई ना। लड़के सरोहा गांव के नहीं थे, टिटहरी गांव के थे। बंसिया और बिहारी नाम है लड़कों के। अरे उनके बयान पुलिस के पास है। 2 घंटे की पिटाई में सब कुछ बता दिया उन लड़कों ने। इस काम के लिए जो मुट्ठी रकम दी गई थी ना, वह भी पुलिस के कब्जे में है। टिटहरी के दोनों लड़के पुलिस की हिरासत में हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। अरे विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें जेल में न जाना पड़े। जोरावर घबरा जाता है। जिस समय दास साहब जोरावर को ये सारी बातें बता देता है तो जोरावर घबरा कर दास साहब के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। और जोरावर दास साहब से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं दास साहब? आप मेरी बात तो सुनो। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे हम खड़े ही हो रहे हैं चुनाव में। वैसे तो आपसे पूछे बिना मैं फॉर्म नहीं भर सकता। आप कहोगे तो नहीं खड़े होंगे। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं दास साहब जैसे हम आपके कुछ है ही नहीं, पराये हैं। दास साहब ने जब उसके गिरफ्तारी का वारंट के बारे में सुनाया तब जोरावर नीचे जमीन पर उतर आया। अब तक जोरावर कितने जोरों पर था, परंतु गिरफ्तारी के बारे में और बिशु की मौत हत्या के बारे में जो सबूत पुलिस को मिले हैं, पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके बारे में बताने के बाद जोरावर नीचे जमीन पर आ जाता है। उसी समय दास साहब का पर्सनल सेक्रेटरी रत्ती पुलिस अधिकारी डीआईजी सिन्हा आने की खबर दास साहब को देता है। दास साहब जोरावर से कहते हैं कि अब तुम्हें जो भी कुछ कहना है ना कोर्ट में कहना है। जोरावर घबरा जाता है और मुख्यमंत्री दास साहब की पत्नी जमुना बहन के पैर पकड़ता है। जमुना बहन जोरावर को अंदर के कमरे में ले जाती है और दास साहब सरोहा गांव की बिशु की केस की फाइल उलट पुलट कर देखने लगते हैं और उसी समय डीआईजी सिन्हा दास साहब के कमरे में प्रवेश करते हैं। दास साहब सिन्हा से सक्सेना के बारे में पूछते हैं। सक्सेना के बारे में शिकायत करते हैं कि सक्सेना सरोहा गांव के कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और कुछ लोगों का साथ दे रहा है। डीआईजी सिन्हा दास साहब से कहता है कि सरोहा गांव की केस मैं स्वयं अपने हाथ में ले लूंगा और सक्सेना को वहां से हटा दूंगा। दास साहब सिन्हा को समझाते हैं कि चुनाव के दिनों में कितनी सफाई से विरोधी पार्टी के लोगों ने हत्या की इस घटना का इस्तेमाल किया है केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक जोरावर हमारे साथ है तब तक वे चुनाव में जीत नहीं सकते। जोरावर को हत्या के आरोप में फंसाना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। पैसों के जोर से टिटहरी गांव के उन लड़कों को खरीदकर कितनी होशियारी से जोरावर का नाम डाला गया केस में। परंतु रात को मैंने काफी गौर से बिशु की फाइल देखी। बिशु की फाइल मैंने देखी और मुझे इस बात का उस फाइल में पता चला कि बिशु और बिंदा की पत्नी रुकमा के अनैतिक संबंध थे। यह बात स्पष्ट हो जाती है।
अरे उसके बाप ने भी कबूल कर दिया। बीसू के पास बने रहने के लिए ही रुकमा बिंदा को गांव ले आ गई शहर से, और पत्नी के प्रेमी को बर्दाश्त न कर पाना पूरी योजना बनाकर घटना वाले दिन गांव से अनुपस्थित रहना और बाद में आवश्यकता से भी अधिक आक्रामक बनना। इतनी मोटी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आई? दास साहब घिसू की फाइल को गौर से देखते हैं और असत्य बात डीआईजी सिन्हा के कानों पर लादते हैं, उनके मन में बोने का काम करते हैं। यानी शांत स्वभाव का आदमी दास साहब वंचित दलित लोगों का मसीहा कहने वाला, ये किस प्रकार की चाल खेलता है राजनीति में। शांत बैठने वाले या कम बोलने वाले आदमी का तो डर ही लगता है। यानी दास साहब मिस्टर सिन्हा से कहते हैं, डीआईजी पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि बीसू और रुकमा के अनैतिक संबंध थे, और रुकमा ने बिंदा को शहर से अपने गांव लाया। यह बात इस पे स्पष्ट हो जाती है। और बीसू रुकमा के साथ अनैतिक संबंध है, प्रेम संबंध है, यह बिंदा बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए बिंदा ही दोषी है और बिंदा ने ही बीसू की हत्या की है। इस फाइल में से यह स्पष्ट करने का काम दास साहब करते हैं और दास साहब डीआईजी से करते हैं। देखो ना, कहां से कहां तक न्याय कर दिया दास साहब ने। और दास साहब पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि इतनी मुठी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई। और ये हत्या का मामला है, बिंदा ने हत्या की है बीसू की, और सक्सेना पुलिस का आदमी होकर मुजरिम का साथ दे रहा है। बिंदा और महेश के साथ साठ-गांठ है उसकी। यह सारासार जुर्म है। सस्पेंड सक्सेना एंड अरेस्ट बिंदा इमीडिएटली। दास साहब डीआईजी सिन्हा को ऑर्डर करते हैं कि सक्सेना को पहले सस्पेंड कर दो, फिर बिंदा को अरेस्ट कर दो, गिरफ्तार कर दो इमीडिएटली।